देखिए, सबसे पहले 3-4 चीजें हैं बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप सबसे पहले सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफी दिन बाद जब मैं वीडियोस बनाने आता हूं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे बड़ी वजह होती है। प्लीज थोड़ा सा दिमाग में रखें। कुछ नहीं, मेरे को बहुत दिनों बाद चौहान सर को देख रहे हैं, सुकून मिला। ऋषभ शर्मा, थैंक यू सो मच आप सभी के लिए बहुत बहुत, क्योंकि आज थोड़ी सी बातें होंगी और पूरी बातें होंगी। और आज कोई गुड न्यूज बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सभी चीजें बता रहे हैं। थोड़ा देखो, गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है, ठीक है। एक्चुअली भी 2 दिन पहले मैं और वजय पांडे साहब मिले भी गए थे हमारे डिप्टी सीएम साहब से। और डिप्टी सीएम साहब, आपको पता है हमारे 2 डिप्टी सीएम बने हैं। तो एक हमारे डिप्टी सीएम हमारे रीवा विंध्य प्रदेश के हैं, राजन शुक्ला, माननीय राजन शुक्ला जी। तो उनसे मिलने भी गए थे। तो इस बारे में उन्होंने बोला भी था कि बैठ के आराम से बकायदा चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अब उनको कोई प्रभार मिल जाए तो फिर आगे बात करें। लेकिन आज जो चीजें काफी महत्वपूर्ण है, जो आपको बताने जा रहा हूं मैं, खासकर पटवारी भर्ती वाले अभ्यर्थी, थोड़ा सा मुझे बुरा भी इस बात का लग रहा है। बुरा इस बात का लग रहा है कि जो चयनित कैटेगरी वाले, जो चयनित वाले पटवारी वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए थोड़ी सी ये बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि जिन्होंने मेहनत से अपनी पढ़ाई की है उनके लिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो गलत है। लेकिन करें तो करें क्या, जब वो गुड़ के साथ घुल मिल जाता है तो कई बार पूरा का पूरा चीजों को साफ सूत्रों से पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि रिपोर्ट निगेटिव है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भर्ती रद्द होगी। भर्ती क्या होगी? रद्द के लिए बात की जा रही है। मतलब पटवारी भर्ती जो है रद्द करके उसको नए सिरे से उसका एग्जाम कराया जाए। और अगर कमीशन की तरफ से इस प्रकार की चीजें, ये मैं अभी हम अनुमान से कह रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल दूं, पता चले तुम लोगों को इतना काट करके, क्योंकि हम कभी भी किसी कमेटी या जो जस्टिस है किसी, हम उसकी धारणा नहीं बता रहे, अपनी धारणा बता रहे हैं कि इतना लेट आखिरकार क्यों हुआ और क्या हो सकता है। तो ये आप दिमाग में रखें कि आप अपनी पटवारी भर्ती का फिर से किताब कॉपी खोल लीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि पटवारी भर्ती पर भरोसे मत रहेगा जिनका चयन भी हो गया तो भी, क्योंकि ये आपके विपक्ष में जारी है। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन के समय ब्लंडर मिस्टेक्स पाई गई हैं बहुत ज्यादा तरीके से, तो वो आपके के तहत ये चीजें हैं। बट इसमें किसी तरह से हम नहीं बोलते कि हमें रिपोर्ट्स मिल गई है, कुछ मिली है, लेकिन हमने भी कुछ जांच के माध्यम से कुछ पता इन्फॉर्मेशन इधर उधर से होती है, तो उसके माध्यम से बता रहे हैं कि ऐसी चीजें हो सकती हैं आप लोगों के साथ कि रिजल्ट मतलब हो सकता है पटवारी भर्ती कैंसिल हो। ठीक है, पहली बात देखो क्या है, मैं क्यों नहीं कहता, क्योंकि आप सब लोग बहुत भरोसा करते हैं चौहान के। आपको पता है डेली लाइव नहीं आता, लेकिन जब भी आता हूं कुछ ऑथेंटिक के साथ ही आता हूं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप लोग अपनी तैयारी फिर से शुरू करिए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका कोई इसमें रुझान है नहीं व्यापम को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के। उनका स्पष्ट क्लियर कट है कि जो मैं आऊंगा मैं अपने तरीके से चीजें करूंगा, और कोई भी अगर लूप होल्स होगा तो अपने सिर पे चीजों को नहीं लूंगा, ठीक है। जो हो चुका, जो हो गया, जो मैं करूंगा वो मैं अपने सिर के दम पे करूंगा और अपने तरीके से करूंगा। तो पहली बात दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे कि ये जो आपका है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ये जारी है, ठीक। पहले दिमाग में रखेंगे आप। जांच का तो यार देखो, जांच का तो पटवारी जांच को तो मैं पहले बता चुका हूं, पटवारी जांच निगेटिव में जारी है आपके। पटवारी भर्ती निरस्त होने की कगार पर आ चुकी है। ये मतलब मुझे खुशी नहीं हो रही बताते हुए, मुझे दुख इस बात का जो मेहनती छात्र है उनके साथ समझ लो। मेरा सभी जितने भी दोस्त, देखो आप सभी, चाहे कोई भी, चाहे मेरी आलोचना करे, चाहे वो प्रशंसा करे, चाहे बड़ाई करे, मेरा आप सभी से एक बड़ा आग्रह है 3 चीजों को लेकर के। हमें एक साथ जब लड़ाई लड़ेंगे दोस्त, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी तमाम चीजें पॉसिबल नहीं है, ना मैं अकेले कुछ कर सकता, ना पांडे जी अकेले कर सकते, ना तुम अकेले कुछ कर सकते, लेकिन हम जब छोटे छोटे मिलेंगे तो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। फाइनली जो है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ, ठीक है। गुड आफ्टरनून गाइस। मतलब हम लोग कुछ चीज़ों को लेकर आए हैं। प्रमुख मुद्दे हमारे ये हैं कि पटवारी रिजल्ट में अब क्या होगा। और तो पहली समस्या ये बता देता हूँ आपको कि पटवारी का ये होने वाला है कि जो रिपोर्ट आ रही है कुछ निगेटिव आ रही है जो चयनित हुए उनके लिए। तो उसके लिए मतलब आपको संक्षेप में हमारे डॉक्टर दिनेश चौहान बताएंगे। बट मैं रिजल्ट को लेकर बोल रहा हूँ। मैंने अभी कुछ चीफ मिनिस्टर से ही मिला था, डिप्टी सीएम से ही मिले हम लोग, और सीएम के पास भी गए थे। हालांकि सीएम से नहीं मिल पाए, लेकिन डिप्टी सीएम से हमने अपनी बातें रखी है। तो उन्होंने बोला था कि रिजल्ट पर कार्रवाई की जाएगी, बट कब की जाएगी ये पता नहीं है ना। मैं आपको क्लियर बता दूं इस विषय में। और अभी लोकसभा के चुनाव होना है, तो उसमें भी आचार संहिता लग जाएगी। हो सकता है कि अगर रिजल्ट अगर अभी 1-2 मंथ में नहीं आया तो ये समझ लीजिए कि आपका ये साल भी पूरा निकल जाएगा 24। इसलिए आपको अपनी मांगों को पूरा करना है। तो अब आप समझ लीजिए क्या करना है। बाकी दिनेश चौहान जी से बात करिए, मैं आपको आगे और बताऊंगा क्या करना है। जी सर। ये हमारा 27 दिसंबर 2023 को भोपाल चलो। और इसमें 2 चीज रहेंगी। एक, बच्चों को ना तो पुलिस परेशान करे ना प्रशासन परेशान करे, उनको ये पता नहीं, टाइम तो बता दूंगा, ये पता रहे कि डिप्टी सीएम साहब ने खुद बुलाया है, ठीक है। उसके बाद व्यापम के चेयरमैन से, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग जाएं और कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो इस बात का बहुत अच्छे दिमाग में रखेंगे। सुनियोजित तरीके से, अनुशासित तरीके से आप लोग अपना चीजें ज्ञापन बना के, अपनी चीजें बना के कोशिश करेंगे कि अच्छा खासा समय दे सके। और चूंकि पहली बार डिप्टी सीएम हमारे मत पे से 2-2 बार बने, तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा आप लोगों का और बहुत हाईलाइट भी मुद्दा होगा। तो सभी शिक्षक प्लीज सपोर्ट करें। मैं नहीं कर रहा, मैं लीडर हूं, आप ही लीडरशिप करिए। सीएम साहब से आप ही बात करिएगा, मैं पीछे रहूंगा। लेकिन सभी भोपाल के लिए एक वीडियो बनाए कि 27 दिसंबर भोपाल चलना है। प्लीज इसको ट्रेंडिंग में 27 दिसंबर भोपाल चलना है। रुकी भर्तियों के लिए, आने वाली भर्तियों को प्लीज सिलेक्टेड पटवारियों से बात कर रहा हूं, बिना सिलेक्टेड पटवारियों से बात कर रहा हूं, जो मुझे मानते हैं उनसे बात कर रहा हूं, जो मुझे नहीं मानते उनसे ही बात कर रहा हूं, जो मुझे देख करके जिनका खून 2 किलो बढ़ जाता है उनसे ही बात कर रहा हूं, और जो मुझे देख कर जिनका 3 लीटर खून जल जाता है उनसे ही बात कर रहा हूं।
क्योंकि अल्टीमेट बात तुम्हारे हित की कर रहा हूं। मेहनती पटवारी ठीक है। साथी हैं, उनकी बातें भी रख रहे हैं, ऐसा नहीं ठीक है, तो प्लीज और उनके सपोर्ट में, उनके लिए हम लास्ट तक लड़ेंगे, शुरू से अभी तक लड़ते हैं, लड़ेंगे। तो चलते चलते देखो, मैं कई बार जो आवेग में आके अगर आपको कुछ गलत बोलता हूं, वो कभी गलत नहीं होता है। पूछो कैसे? बड़ा भाई या दोस्त हमेशा डांटता है, और अपन थोड़ी बघेल खंड के हैं तो बघेली टच होता है भाई, तो उसमें बड़ा प्यार समझना है ना। ये जो तुम लोग मेरी बुराई करते हो, तुम्हारे लिए बड़ा प्रेम, मेरे पगलो, मुझे क्या लेना है। एक्चुअली तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें नहीं जानता ना मेरे बच्चे, है ना। जैसे एक लड़का वो कमेंट कर रहा था, तो ठीक है, हो जाता तमाम चीज़ों को, लेकिन बड़ा प्यार है तुम्हारे प्रति, लाड़ है तुम्हारे प्रति। जीवन में जब भी कोई समस्या है मेरे पास आना, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ, तब भी कोर्ट में हो, यहाँ हो, बाहर हो, कहीं भी हो, है ना। क्योंकि इंसान, हाँ, थोड़ा सा मैं हड़का देता हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को डांट देता हूँ, तो ये समझा करो कोई तो है जो डांट देता है। ओके, थैंक यू सो मच। 27 दिसंबर दिमाग रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।